Assalamualaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Coaching Center। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके सामने मैं एक फार्मूला लिखने वाला हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि फार्मूला जो है वो किस चीज़ का है। ठीक है, तो फार्मूला ये है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना है कि भाई ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग वैसे भी बहुत सारे फैमिलियर हैं और इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉल्व भी किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर यू हैव ड्राइव दिस फार्मूला, आपने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से ड्राइव किया, तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका जवाब नहीं जानते होंगे। तो जिसको ये जवाब जानना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करने वाले हैं कि असल में ये फार्मूला आया कहाँ से। तो इससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और वो बैकग्राउंड क्या है कि हमारे पास इक्वेशन जो है, इक्वेशन की हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इक्वेशन हमारे पास लीनियर भी होती है, आपके सामने मैं लिख देता हूँ कि इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, लीनियर भी होती है, इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक भी होती हैं, और इक्वेशन हमारे पास क्यूबिक भी होती हैं, और इक्वेशन हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक भी होती हैं। ऐसे बहुत सारी हमारे पास इक्वेशन होती हैं। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब यह है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लेट सपोज 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 27। मैंने एक रैंडम कोई इक्वेशन लिखी है, तो ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक वर्ड जो है ना, क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब होता है 2। क्वाड्रस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिसके मीनिंग होते हैं 2। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए है, 2 होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सही, ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन मैंने लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से अगर मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। लेट्स सपोज x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गए हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी रैंडम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारा सारा ध्यान होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करने वाले हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सीख जाएंगे और हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में आई कहां से। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म। हर इक्वेशन की एक जनरल टर्म होती है, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जनरल टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म। ठीक है, अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमने करना क्या है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये सीखा है कि x स्क्वायर जो है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट या कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास x स्क्वायर के साथ क्या मौजूद है, a मौजूद है, तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाने वाला हूं a के साथ। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय a, तो a के साथ आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो, तो क्या होगा हमारे पास ax स्क्वायर ओवर a प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक काम समझ आ गया। अब इस a से ये वाला a क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x स्क्वायर जो है हमारे पास आइसोलेट हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसके बाद कोई कोएफिशिएंट नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, यह आ गया x स्क्वायर प्लस का bx ओवर a, ये प्लस का c ओवर a, इसको इक्वल को तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल्स टू माइनस का c ओवर a। यहां तक काम समझ आ गया।
अब हमने क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में या तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद करना होता है। तो यहां पर हम साइन देखते हैं, अगर साइन प्लस का है तो प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, और अगर माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर मेरे पास चूंकि प्लस मौजूद है तो मैं इसको फॉर्मूले में डिजाइन करना चाहूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो आप किस तरीके से करेंगे वो आप चेक करना। सबसे पहले आप इस x के ऊपर से स्क्वायर छीनो और बाहर लगा दो, ठीक है। a स्क्वायर प्लस का 2 फॉर्मूले का। अब देखो a की वैल्यू हमें पता है x है, अब मुझे b की वैल्यू यहां पे नहीं पता। अब इस b की वैल्यू में कैसे निकालूंगा, ये b की वैल्यू में इस तरीके से निकालूंगा कि इस 2 को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास ये चीज बन जाए। जाहिर सी बात है, हमारे पास 2ab, तो ये पूरा ये है ना, ये पूरा 2ab है। तो मैं x को 2x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो है वो bx ओवर a बन जाए। तो याद रखिएगा, मैं यहां पे अगर मल्टीप्लाई करवाता हूं उसको b ओवर 2a के साथ, तो क्या ये चीज बनेगी? आप बोलेंगे भाई ये b ओवर 2a कहां से आ गया? तो आप चेक करते हैं b ओवर 2a आया कहां से। अब देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊंगा ना, लेट्स सपोज मैं इसको साइड पे लिखता हूं 2 इंटू x इंटू b ओवर 2a, सही है। सिंप्लीफाई करो उसको 2 से, ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा? bx ओवर a। यहां पर भी क्या था? bx ओवर a। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन जब आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो सेम ये चीज बन जाएगी। इसका मतलब हमारी इक्वेशन में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से फायदा क्या हुआ? यहां से फायदा ये हुआ कि मुझे b की वैल्यू मिल गई, a स्क्वायर प्लस 2a, ये मुझे मिल गई b की वैल्यू। अब मुझे फॉर्मूले में b स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो b स्क्वायर तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, b को मैं b का स्क्वायर यहां पर भी ऐड करवाऊंगा, और इक्वल को हमारे पास क्या चल रहा है? माइनस का c ओवर a, तो इक्वल्स टू माइनस का c ओवर a एज इट इज। और उसके बाद आपने इस तरफ भी सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, और इस b ओवर 2a को यहां पर भी आपने स्क्वायर लगा दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि देखो ये प्लस का b ओवर 2a का होल स्क्वायर है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स कहती है कि अगर आपने इक्वल के उस तरफ कोई चीज ऐड करवाई, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो मैं अगर 1 यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 1 ऐड ही करवाना पड़ेगा, मैं वहां पे 1 माइनस नहीं करवा सकता। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस करवा देता हूँ तो ये माइनस का 1 वहां जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, जिससे हमारी इक्वेशन में फर्क पड़ेगा। इसी तरह से आपने क्या किया, यहाँ पर b ओवर 2a का होल स्क्वायर यहाँ भी प्लस करवाया, और b ओवर 2a का होल स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस करवाया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो गया। कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि ये पूरी चीज जो है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो आइए इसे बंद करते हैं, x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का c ओवर a, यहां पे आप स्क्वायर खोल दो, प्लस का b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करवा दो आप, जितना आप करवा सकते हो। तो इसको आप एज इट इज उतार दो यहाँ पर, b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हमने करना क्या है कि 4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के c के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर इंटू c, और इसको मल्टीप्लाई करा दो उसके साथ जो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्लस का a b स्क्वायर होल डिवाइड में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 4a स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4a का क्यूब, सही। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल मेथड का यूज किया है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इसको आप दोबारा एज इट इज उतार दो यहाँ पे, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब करना क्या है कि हमने देखो यहाँ पर a का स्क्वायर है और यहाँ पर a सिंगल है, तो इसका मतलब मैं एक a कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं a को यहाँ से कॉमन लेता हूँ, सही है, तो होगा ये कि इस वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो मैं इस वैल्यू को पहले लिख रहा हूँ, a अगर यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचा? b स्क्वायर, मैंने इस वैल्यू को पहले लिख दिया। अब इस वैल्यू के साथ माइनस था तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। अब देखो 4 का 4 एज इट इज, a यहाँ पर 2 थे, a का स्क्वायर था, एक a बाहर आ गया तो एक a बच गया और c बच गया हमारे पास, और होल डिवाइड में हमारे पास बचा 4a का क्यूब।
अब मैंने a को कॉमन क्यों निकाला था, a को कॉमन निकालने की वजह ये थी कि एक a से एक a की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो बचेगी x प्लस बी ओवर का 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर बचेगा ना, 3 कट गए थे, तीन थी पावर, एक कट गई तो 2 बचा। ठीक है, अब बाकी काम जो है हम लोग करने वाले हैं इस तरफ बिल्कुल साइड पे, यहां पर हम करेंगे बाकी ये काम। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हमारे पास इससे ज्यादा भी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करूंगा। तो यहां पर आपने क्या लिखना है कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड अगर आप रूट लोगे तो x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक काम कर लिया हमने। बस क्या बचेगा यहां पर, x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac इनके ऊपर रूट है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। सही है, देखो कभी भी स्क्वायर से आप इस रूट को कैंसिल नहीं कर सकते, जब तक ये माइनस नहीं होंगे, आपके सिंप्लीफाई नहीं होंगे, आप रूट स्क्वायर से रूट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बेचारा है ये आ गया रूट के अंदर फंस गया, डिवाइडेड बाय, अब ये 4a स्क्वायर जो है ये इंडिपेंडेंट है। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अंडर रूट 4 का आंसर क्या आता है हमारे पास, 2 आता है, और a का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2a। याद रखिएगा कभी भी आप इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल नहीं करना। ये क्यों हटा रूट्स के बाहर, क्योंकि ये 4a स्क्वायर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता ना 4 माइनस a स्क्वायर, तो ये भी रूट के अंदर ही रहता, ये भी आप कैंसिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज बच गई। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, बाकी काम हम यहाँ पे कर देते हैं। देखो ये प्लस का b ओवर 2 है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और एक चीज आपने लाजमी यहाँ पर करनी है कि जब भी कोई चीज रूट से बाहर आती है तो आपने एक बार प्लस का साइन लगाना है और एक बार माइनस का साइन लगाना है। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे पास लेट सपोज लिखा हुआ था x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आप क्या करते हो, आप रूट लगाते हो बोथ साइड और x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, प्लस माइनस का 3। इस तरीके से जब रूट से कोई चीज बाहर आती है तो एक बार प्लस की होगी और एक बार माइनस की। तो मैं यहाँ पे एक बार प्लस लगा दूंगा और एक बार माइनस लगा दूंगा। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना कुछ ये है कि यहां पर मैं लगा रहा हूं लाइन। अब आधा काम मैं सॉल्व करने वाला हूं यहां पर, आधा काम मैं सॉल्व करने वाला हूं यहां पर। वो आधा काम क्या है कि आपने सबसे पहले x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और एक दफा आपने x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक काम किया है छोटा सा, वो ये कि मेरे पास प्लस माइनस की ये पूरी वैल्यू थी, मैंने एक बार प्लस में लिख दी और एक बार मैंने माइनस में लिख दी। अब हुआ कुछ यूं कि ये प्लस का b ओवर 2 है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का था वहां गया तो माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस का b ओवर 2a और प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस, ये वैल्यू प्लस की थी, वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पर, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों की बेसिस सेम है, तो बेस एक बार लिखी जाएगी, तो मैंने यहाँ पर 2a एक बार लिख दिया और ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो माइनस का b प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय 2a मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, और ये आ गई x की एक वैल्यू। ठीक है, अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। तो x बराबर हो जाएगा, प्लस का b ओवर 2 है वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का b ओवर 2a और ये माइनस का साइन एज इट इज ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिख देंगे 2a और न्यूमरेटर एज इट इज माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और ये आ गई हमारे पास x की दो वैल्यूज। तो अगर आप देखो तो x की एक वैल्यू हमारे पास आई है माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और एक आपके पास वैल्यू आई है माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो ये होती है कि x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर
2a। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्राइव करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूले के जरिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको हेल्पफुल साबित हुई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।